इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो, क्वेश्चन है हमारे सामने कि 20 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 20। 20 कार्ड्स हैं जिस पर 1 से 20 तक नंबर लिखे गए हैं। इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर तुमने एक कार्ड को सिलेक्ट किया है रैंडमली, उसमें से चूज किया है बिना देखे हुए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर विल बी एन ऑड प्राइम। बोल रहा है कि जो तुमने नंबर सिलेक्ट किया है ना, वो क्या होना चाहिए, एक ऑड प्राइम होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले तो ऑड प्राइम नंबर्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या कर लो कि 1 to 20 नंबर्स दिए गए हैं, तो वो 1 to 20 हम नंबर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये 20 नंबर्स है, यानी 20 कार्ड्स पर एक एक नंबर लिखा गया है 20 तक, 1 to 20 तक आपके क्वेश्चंस में गिवन है, तो मैंने 1 to 20 तक नंबर्स लिख दिए। अब बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, एन ऑड प्राइम होना चाहिए। तो ऑड प्राइम नंबर पहले हम फाइंड आउट करें। पहले प्राइम फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑड प्राइम बहुत ही इजिली कर सकते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हो। एक तो वो नंबर खुद हो और एक क्या हो, 1। ठीक है ना, 1 और नंबर इटसेल्फ जिसके फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 ऐसा ही नंबर है, 2 में 1 से डिवाइड लग सकता है और 2 में 2 से डिवाइड लग सकता है, और किसी नंबर से डिवाइड लगने वाला नहीं है। वैसे ही 3 है, 3 में भी 1 से डिवाइड लग सकता है और 3 से डिवाइड लग सकता है। सेम 5 है, 5 में भी 1 से डिवाइड लग सकता है और नंबर इटसेल्फ यानी 5 से डिवाइड लग सकता है। सेम 7 है, 7 में भी 1 से डिवाइड लग सकता है और 7 से डिवाइड लग सकता है। देन 11 में भी 1 से डिवाइड लगेगा और 11 से लगेगा। 13, देन 17 एंड 19। ये नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर है। अब देखो, तुमने प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर जानते ही हो, तो देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं। 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 13 ऑड है, 17 ऑड है और 19 ऑड है। तो ऑड प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास? ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो एंड ऑड प्राइम नंबर हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब देखो, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब निकालते हो तो फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम, है ना, टोटल फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो चलो पुट करते, टोटल फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है कि एन ऑड प्राइम होना चाहिए। तो ऑड प्राइम कितने हैं? 7, यानी कि जो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हुआ वो कितना हो गया, 7। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 20। क्योंकि 1 to 20 कार्ड्स है, उसमें से रैंडमली तुम कोई भी कार्ड निकालोगे तो उसमें से 1 to 20 में से तुम कुछ भी ले सकते हो। तो 1 to 20 यानी कि जो तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने, 20। तो 7/20 हमारा आंसर क्या आ गया, 7/20। ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शन डी 7/20, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो,
फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर से मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस करेंगे। आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें दे रखे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। मैं इसको रब करता हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने कि यह 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट का नंबर है, इस फॉर्म जो कि हमें बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 5 6 एंड 8। 1 2 5 6 एंड 8 ये नंबर्स दिए गए हैं। इनको यूज करते हुए हमें 4 डिजिट का एक नंबर फाइंड आउट करना है विदाउट रिपीटेशन, यानी ये नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना? एक बार यूज करने के बाद दोबारा तुम यूज नहीं कर सकते। What is the probability that it will an even number? बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना, जो नॉर्मली एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आरडी शर्मा में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही कम 2-4 देखने को मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलता इस तरीके के क्वेश्चंस। लेकिन एडवांस लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि भन्नाट टाइप का क्वेश्चन है ना। जो भन्नाट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, अभी आएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया था जिसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ लास्ट में, वो भी भन्नाट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि नॉर्मली प्रोबेबिलिटी पे नहीं बनेगा। जो हम क्लास 10 तक की प्रोबेबिलिटी देखते हैं उस पे नहीं बनने वाला। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हो ऑलरेडी। देखो 4 डिजिट का नंबर तुम्हें बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से नंबर हैं, तो 1 2 5 6 8। इन नंबर का यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्लियर है ना? 4 डिजिट का। तो मैं यहां पर बॉक्सेस बना देता हूं। देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए, 1s 10s 100 1000। क्लियर है? बोला है कि विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीट नहीं करना है, और बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर कब होगा? अब इवन नंबर तब पॉसिबल है, ध्यान से सुनो, जब हमारे वंस प्लेस पे, इस वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो, इवन नंबर हो, 2 6 और 8। 2 6 और 8 में से हम कोई एक नंबर रखें अगर इस प्लेस पर, तभी जाकर के इवन नंबर पॉसिबल है। तो देखो इस पर तुम्हें क्या करना है, नंबर्स को फिल करना है। तो इस बॉक्स को तुम कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो 3 वे से, 3 तरीके हैं। 2 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, या 8 रख सकते हो। दूसरा कोई नंबर नहीं रख सकते। अगर दूसरा कोई नंबर रखोगे तुम तो वो इवन नंबर नहीं बनने वाला। तो इस बॉक्स को फिल करने का तरीका कितना है, 3। इस बॉक्स को तुम 3 तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है ना? ये परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड है। खैर, लेकिन इजी वे में मैं बना दूंगा, फॉर्मूले का यूज नहीं करना होगा। अब देखो तुमने इसको 3 तरीके से फिल कर दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, यानी तुमने इनमें से कोई एक नंबर यहां पर फिल कर दिया है ना। 3 तरीके थे, तो तुमने इनमें से कोई एक नंबर फिल कर दिया। अब तुम्हारे पास कितने नंबर बचे हैं? अगर सपोज करो कि तुमने यहां पर 8 नंबर, ये वाला नंबर फिल कर दिया, तो कितने नंबर बचे तुम्हारे पास, 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर बचे। तो सेकंड प्लेस जो है, यानी 10 प्लेस, उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, उसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो उसको फिल कर सकते हो तुम 4 तरीके से। क्योंकि ऑलरेडी जब तुमने एक नंबर यहाँ पे चूज कर लिया है तो उसको रिपीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में गिवन है विदाउट रिपीटेशन। तो इसको 4 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब मान के चलो कि जब तुमने इसको 4 तरीके से फिल कर दिया है ना, तो एक नंबर यहाँ चूज किया होगा, एक नंबर यहाँ चूज किया, यानी 2 नंबर तुमने चूज कर लिए। अब कितने नंबर बचे हैं तुम्हारे पास, 3 नंबर। तो इस 100 प्लेस को फिल करने का तरीका कितना है, 3। यानी इसको इन 3 नंबर में से किसी एक नंबर के द्वारा तुम क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब मान के चलो कि तुमने यहां से इस नंबर को ले लिया, 5 नंबर से इसको फिल कर दिया। अब जो लास्ट प्लेस है यानी 1000 प्लेस, उसके कितने वे बचते हैं फिल करने के, तो ओनली 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर्स यानी 2 तरीके से उसको फिल कर सकते हो, यानी यहां पर हो गया 2। क्लियर है?
यानी 1 प्लेस को 3 तरीके से फिल कर सकते हो, सेकंड को 4 तरीके से, देन 3 को 3 तरीके से एंड फोर्थ को 2 तरीके से। यानी अगर बात करें कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने वे हैं इसको अरेंज करने का, है ना, परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट को देखा जाता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। नॉर्मली आप 11th में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चंस गिवन है ना, तो हमें पता होना चाहिए। तो परम्यूटेशंस का एक फॉर्मूला होता है, बट उसकी नीड हमें नहीं है ना। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जा 6 एंड 6 में 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 24, एंड 24 में 3 से कर दो तो 4 3 जा 12 2 एंड 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 72। यानी कि अगर हमें इवन नंबर बनाना हो तो इवन नंबर बनाने के टोटल कितने वे हैं 72। लेकिन अगर यही 4 डिजिट है, अगर यही 4 प्लेस है, तो इसको कितने तरीके से तुम फिल कर सकते हो ये भी निकालना होगा, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर 4 डिजिट का कोई नंबर तुम्हें इन 5 डिजिट के हेल्प से बनाना हो तो कितने तरीके हैं, तो मैं इसको 5 तरीकों से तो मैं इसको 5 वे हैं, इनमें से किसी नंबर के साथ इसको फिल कर सकता हूं। तो जब मैंने एक नंबर से इसको फिल कर दिया तो कितने बचे टोटल 4, तो 4 तरीके से इसको फिल कर सकता हूं। फिर कितने बचे 3, तो इसको 3 तरीके से फिल कर सकता हूं, और फिर इसको 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, इवन नंबर नहीं निकालना, हमें टोटल नंबर्स निकालने हैं कि इन 5 डिजिट के हेल्प से हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, एंड 24 में 5 से करोगे तो 5 4 जा 22 एंड 5 2 जा 10 एंड 10 एंड 2 12, यानी 120। यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 120। यानी अब पीई निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तुम 5 डिजिट की हेल्प से कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो, तो 120, तो 120 लिख दो। एंड फेवरेबल आउटकम्स यानी तुमसे क्या बोल रहा है, इवन नंबर ही होना चाहिए, तो तुम कितने इवन नंबर बना सकते हो 72, तो 72 लिख दो फेवरेबल आउटकम्स में। अब इसको कट करो तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 36, देन कट करोगे 32 से, ये हो गया 80, फिर कट हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9, फिर कट हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, यानी आंसर कितना आ गया 3/5, है ना, 3/5 यानी 3/5। तो इसका आंसर कितना हो गया 3/5 आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हों जिसमें नंबर्स दिए गए हैं एंड आपको इवन नंबर और नंबर ऐसे बनाने हैं, तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एन अर्न contains 6 blue and 8 green balls, or if the probability of drawing a green balls is double that of drawing a blue ball, then A is equal to, इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 6 ब्लू बॉल है, 1 ग्रीन बॉल है ना। ब्लू बॉल कितने हैं 6 और ग्रीन बॉल कितना है A। अगर उसमें से मान के चलो कि ग्रीन बॉल को निकाला जाता है, बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, कि अगर ग्रीन बॉल क्या हो डबल दैट ऑफ ड्रॉन ऑफ ब्लू बॉल, है ना। यानी कि मान के चलो कि ग्रीन बॉल निकाला गया एंड देन ब्लू बॉल निकाला गया, एंड क्या है तुम्हारा ये जो है ब्लू बॉल जो है, सॉरी ग्रीन बॉल जो है वो डबल है किसके, ब्लू बॉल के, है ना।
जो ग्रीन बॉल है वो डबल है किसके, ब्लू बॉल के। तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर। देखो ब्लू बॉल कितना है, लिख लो, ब्लू बॉल 6 है ना, ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल है हमारे पास ए। यानी टोटल अगर बॉल की बात करें, टोटल बॉल, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 6 प्लस ए। क्लियर है, टोटल बॉल कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी, तो ग्रीन बॉल की, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, तो ग्रीन बॉल का निकालते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स है ना, तो सॉरी पहले ब्लू बॉल का निकाल लेते, चलो। तो फेवरेबल आउटकम्स, ब्लू बॉल कितना है 6 है ना, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 प्लस ए, ये हो गया ब्लू के। क्लियर है ना, तो मैं यहां पर P और B लिख देता हूं, यानी ब्लू। अब हम निकालते हैं PG यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकाल देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी वही हो जाएगा टोटल बॉल्स के नंबर 6 प्लस ए, एंड फेवरेबल आउटकम्स यानी ग्रीन बॉल कितना है ए, तो ग्रीन बॉल हो गया ए। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि ग्रीन बॉल जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज डबल्ड, है ना, डबल है दैट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल से। तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले लिख लो 6/6 प्लस ए इजकल टू ए बाई 6 प्लस ए। पहले इन दोनों ही प्रोबेबिलिटी को साथ में लिख लो। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, यानी कि जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डबल है किसके, तो इस ब्लू बॉल की, है ना। तो यहां पर 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। 6 2 जा कितना हो गया 12 अपॉन में 6 प्लस ए इजकल टू ए बाई में 6 प्लस ए। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ये 6 प्लस ए ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ये 6 प्लस ए और 6 प्लस ए क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो कितना बच गया, a इजकल टू 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही है। कितना आ गया, ए की वैल्यू डी आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं मिलते एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। केवल आपको समझना है कॉन्सेप्ट, आप प्रोबेबिलिटी के समझो और बहुत ही इजी तरीके से हर एक तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया है वीडियोस में। अभी मैं और भी वीडियोस इस पे प्रोबेबिलिटी पे लेकर के आऊंगा ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स को अच्छी तरीके से जो मिलाया गया है ना, उसमें से एक कार्ड को निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक ब्लैक क्वीन हो। क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। देखो बोल रहे हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड है, यानी ये हो गया, देखो ये पैक ऑफ कार्ड हो गया। क्लियर है ना, ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो पैक ऑफ कार्ड्स है ना, उसको जाकर के देखना, पता चलेगा, है ना, वीडियो नंबर 3। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। वेल सेफर्ड का मतलब होता है इसको अच्छी तरीके से लेकर के मिला दो, ऐसे, है ना। ठीक है, तुम्हारा गेस करना सही है। मैंने भी बहुत बार क्या नाम है कार्ड्स खेले हुए। तो इस तरीके से आप क्या कर लो, कार्ड्स को मिला दो। सॉरी, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक कार्ड्स को यहाँ से चूज करो तो वो क्या हो, ब्लैक क्वीन हो, है ना, ब्लैक क्वीन। देखो है ना, जादू नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको नीचे ही रखा था। तो ब्लैक क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो चलो देखो, अगर ब्लैक क्वीन की बात करें, है ना, चलो पहले तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 52। क्योंकि पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। तो उसमें से तुम एक भी कार्ड निकालोगे तो वो कोई सा भी कार्ड हो सकता है।
इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 52 हो गया। अब बोल रहा है कि जब तुम उसमें से कार्ड को निकालो तो वो क्या होना चाहिए, ब्लैक क्वीन होनी चाहिए, है ना, ब्लैक क्वीन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एंड 52 में 26 जो रेड होते हैं एंड 26 क्या होते हैं ब्लैक, एंड 26 में 13 कार्ड्स जो होते हैं वो अगर ब्लैक की बात करें तो स्पेड्स के एंड क्लब्स के होते हैं 13 कार्ड्स, और 13 कार्ड्स में 1 जो होता है वो क्वीन होता है और 1 क्या होता है, मतलब दोनों में ही 1 क्वीन होंगे। 13 कार्ड्स में ही आपके एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक एक क्वीन का होता है। यानी अगर ब्लैक क्वीन की बात कर रहे हैं तो टोटल ब्लैक क्वीन कितने होते हैं 2, टोटल ब्लैक क्वींस कितने होते हैं 2 होते हैं। यानी फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे कितने हैं 2। तो अगर इसको तुम प्रोबेबिलिटीज का निकालोगे तो पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आ जाएगा 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ जाएगा, कट कर दो 1/26, 1/26 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। कार्ड्स पे हमने प्रीवियस में भी कई वीडियोस बनाए हैं, है ना, कई क्वेश्चंस हमने किए हैं और ये भी आपके कार्ड्स के ऊपर ही डिपेंड था। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में कार्ड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो हमारे सामने है, बोल रहे हैं कि मिस्टर बालाराम, है ना, बालाराम है अपना प्यारा बाला, है ना, बाला 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 तो मिस्टर बालाराम है, ऐसे बलराम होना चाहिए था लेकिन बालाराम लिखा हुआ क्वेश्चन में। मिस्टर बालाराम पिक्ड अ प्राइम नंबर, है ना, एक प्राइम नंबर को पिक करता है बिटवीन द इंटीजर्स 1 एंड 20। 1 एंड 20 के बीच में से बालाराम किसी एक प्राइम नंबर को पिक करता है और बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट इट विल बी नंबर 13, वो नंबर क्या हो 13 हो। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं कि बालाराम क्या करता है, प्राइम नंबर को पिक करता है 1 एंड 20 के बीच से, तो 1 to 20 नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, टोटल 1 to 20 इंटीजर्स हो गए। अब इसमें से क्या फाइंड आउट करना होगा तुम्हें, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ओके, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम है, 15 नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है एंड 19 प्राइम है। ये नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स में से, है ना, बोल रहा है कि टोटल जो नंबर्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ 13, बोला कि वो नंबर क्या हो 13, है ना, वो नंबर क्या हो 13 होना चाहिए। मिस्टर बालाराम पिक्ड अ प्राइम नंबर बिटवीन द इंटीजर्स 1 एंड 20, एक इंटीजर्स को पिक करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नंबर 13। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। यहां होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आउटकम, एंड यहां होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले तुम निकालो, है ना, पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो बालाराम प्राइम नंबर को ही क्या करता है, पिक करता है, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वही होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 8, क्योंकि 1 to 20 में वो जब पिक करता है ना तो प्राइम को ही पिक करता है, दूसरे किसी नंबर को पिक नहीं करता, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गया 8, और बोल रहा है कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 13 को ही पिक करे,
तो 1 to 20 के नंबर्स में अगर देखो तो 13 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1, यानी 1/8। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आया? 1/8 आया। आई होप कि समझ में आया होगा। यहां से ऐसा मत करना कि 1 to 20 को क्या ले लेना तुम? पॉसिबल आउटकम्स लेना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो पिक करता है वो प्राइम नंबर को ही पिक करता है, दूसरे किसी नंबर को पिक नहीं करता। ठीक है ना, तो इसलिए बलराम पिक्ड अप प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर को क्या करता है? पिक करता है। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 to 20 में? 8, एंड उसमें से 13 नंबर्स जो है बोला कि वो नंबर 13 हो, तो 13 कितना है? 1 है, तो 1/8 है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि चंदू पिक्स अप अ लेटर फ्रॉम अ इंग्लिश अल्फाबेट। चंदू क्या करता है कि इंग्लिश अल्फाबेट से एक नंबर को पिक करता है एंड फाइंड्स इट टू बी अ वोवेल, और फाइंड करता है कि वो क्या हो? वोवेल हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि डेट इट इज आइदर ई और आई। बोल रहा है कि वो क्या होना चाहिए? या तो ई होना चाहिए या आई होना चाहिए। एंड ऑप्शन दिया है 2/5, 3/5, 1/5 एंड 4/5। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको करने में हमें कोई सॉल्यूशन करना हो, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल होते हैं, वोवेल कितने होते हैं? 5। टोटल वोवेल कितने होते हैं? 5। तो बोल रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए? वोवेल होने चाहिए। वो वोवेल को ही फाइंड आउट करता है, और उसमें भी बोला कि डेट इट विल बी आइदर ई और आई। वो क्या होने चाहिए? या तो ई होने चाहिए या आई होने चाहिए। तो ई और आई टोटल कितने नंबर्स हो गए? 2। एक ई ले लो और एक आई, यानी 2 हो गया। यानी फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 2। ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, यानी 2/5। ऑप्शन चेक करो, ए, ऑप्शन ए 2/5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर चाहते हो कि मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाऊं तो मैं दिखा देता हूं। चलो टोटल नंबर्स लिख लो पहले, तो ABCD आता है ना, तो अल्फाबेट लिख लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि ठीक है कैसे आया, मैंने कैसे सॉल्व करके 2/5 कर दिया, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो, आप वीडियो को आगे करो और आगे करके जो क्वेश्चन था मेन उसका सॉल्यूशंस आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब देखो, इसमें वोवेल तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो क्लास है ना, आपने क्या किया होगा? LKG UKG में आपने पढ़ा होगा कि जो वोवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? A, E, I, O और U। ये वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। यानी कि टोटल वोवेल्स कितने होते हैं? टोटल वोवेल्स होते हैं 5। टोटल वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर है? अब इसमें भी बोल रहा है कि कौन से नंबर होने चाहिए जब तुम पिक कर रहे हो, या तो वो ई होना चाहिए या वो आई होना चाहिए। तो एक तो ई है और एक आई है ना। तो यहाँ पर जब पीई निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसमें से जितने वोवेल है वही तो पॉसिबल हो सकते हैं ना, क्योंकि तुम चूज कर रहे हो किसको? वोवेल को ही चूज कर रहे हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5, एंड बोल रहा है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स निकालना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है या तो वो ई हो या फिर आई हो। तो ई और आई, एक ई है और एक आई है, टोटल 26 अल्फाबेट्स में। अगर वोवेल की बात करें तो वोवेल में भी एक ई होता है और एक आई होता है, नहीं तो ए होता है, ओ होता है और यू होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1 और 1 2, यानी 2/5 आंसर है ना, 2/5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मैंने ABCD भी लिख करके दिखा दिया
कि अगर ABCD अगर आपको याद नहीं हो तो आप देख सकते हो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, A to Z। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिया था उसके, एंड देन लास्ट में मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसके क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके भी सॉल्यूशंस का आंसर दूंगा और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, देखो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगर बन गया हो तो आप अपने आंसर को मैच जरूर करना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि अ मैन्स पॉकेट हैज 7 रुपीज 1 कॉइन, है ना, 3 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 4 रुपीज 5 कॉइन्स। बोल रहा है कि एक इंसान है, एक कोई आदमी है ना, बाला होगा, हो सकता है या हैरी पॉटर हो, कोई भी हो, हमें क्या करना, कोई भी इंसान होना चाहिए और उसका पॉकेट होना चाहिए और उसमें पैसे होने चाहिए। तो 7 कॉइन्स है रुपीज 1 के, 3 कॉइन्स है रुपीज 2 के एंड 4 है रुपीज 5 के। बोला कि इफ 2 कॉइन्स आर सिलेक्टेड, अगर 2 कॉइन को हम सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि यील्डिंग द मिनिमम अमाउंट, वो अमाउंट कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए यानी कम होना चाहिए। अब देखो यहां पर टोटल अगर बात करें, टोटल कॉइन कितनी है, टोटल कॉइन, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स हो जाएंगे यहां पर देखो 7 3 एंड 4, 7 3 एंड 4, तो 7 3 10, 10 एंड 4 14। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितने हैं, 14 है। और 14 में से तुम्हें क्या करना है, 2 सिलेक्ट करना है, 2 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, 14 कॉइन में से 2 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहां से कॉम्बिनेशन को हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम होता है। हमें यहाँ पे केवल कॉम्बिनेशन का यूज करना है, तो मैं कॉम्बिनेशन के बारे में ही आपको बताता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग यानी कि सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करना यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ अ कलेक्शन, ठीक है ना। आइटम्स, एक कलेक्शन दिया होगा उसमें से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो NCR, है ना। तो यहां पर क्या है कि चूजन ऑफ R, है ना, या आइटम्स R फ्रॉम सेट ऑफ N, यानी सेट N है उसमें से R को चूज करना है, तो NCR बोलते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल R इनटू में N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इनटू में N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करेंगे। देखो उसके साथ ही साथ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, तो कभी भी सपोज करो कि अगर यहां पर मैंने लिख दिया कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी फैक्टोरियल 6 है ना, तो 6 5 4 3 2 1 तक मल्टीप्लाई। अगर मैं दे दूं फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या है, तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम कहीं पे रखना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो फैक्टोरियल में ही, तो छोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7
फैक्टोरियल, ऐसे है ना। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। एक चीज और ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये नहीं कर सकता। चाहोगे कि 2 3 जा 6 हो गया, तो ये गलत है, ऐसे हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर सेम रहे, सेम फैक्टोरियल रहे, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, तब जाकर के ये कट सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 है, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इसको कट कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, बोला कि टोटल कॉइन्स कितना है, 14 एंड 2 कॉइन्स को इसमें से सिलेक्ट करना है। तो देखो मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्टिंग। तो n सेट है, उसमें से r को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना, r आइटम्स को सिलेक्ट करना है। यानी कि 14 में से अगर 2 को सिलेक्ट करना है तो इसी फॉर्मूले पे लिख दो, तो 14 क्या हो गया, सेट यानी n हो गया, c और r कितना हो जाएगा, 2। r कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 14 नंबर में से, 14 कॉइन्स में से तुम 2 कॉइन्स को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। तो चलो फॉर्मूले पे लिखो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n यानी कि 14, मैं पूरा ही लिख देता हूं यहाँ पे, n c r इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर कितना है, 14 में से चूज करना है कितने को, r को। तो n हो गया कितना, 14, और r हो गया 2, क्योंकि 2 कॉइन्स को चूज करना है। तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, फैक्टोरियल 14। r कितना है, 2, तो फैक्टोरियल 2, और उसके बाद n माइनस r यानी 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 14 है, तो फैक्टोरियल 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे 12 फैक्टोरियल के पास में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 14 माइनस 2 करूंगा तो फैक्टोरियल 12 आ जाएगा एंड देन कट जाएगा। यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। यहाँ पे माइनस करोगे तो 14 में से 2 गया, कितना हो गया, 12 फैक्टोरियल। अब देखो सेम है ना, 12 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 12 एंड 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ से कट करो, 2 7 जा 40, यानी कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 13 एंड अपॉन में 1, तो यहाँ पे हो गया 21, यानी कि 91 आ जाएगा, और अपॉन में 1, यानी कि कितना आ गया, 91। कितना आ गया, 91। यानी आप क्या कर सकते हो कि टोटल 14 कॉइन्स हैं, 14 कॉइन्स में से 2 कॉइन्स को सिलेक्ट करने के जो टोटल वे हैं वो कितने हैं, 91 वे हैं, 91। तो देखो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए ना वो कितना है, 91। अब हमें क्या लाना है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने चूज कर लिया, क्योंकि 14 में से अगर 2 कॉइन्स को चूज करना है तो वो कितने वे हैं, तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, 91 तरीके हैं जिससे तुम 2 कॉइन को चूज कर सकते हो 14 में से। अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है फेवरेबल आउटकम्स। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स को निकालने के लिए क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुम नंबर निकालोगे ना वो मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट। और मिनिमम अमाउंट कम होगा जब तुम क्वेश्चन मान के चलो, जब तुम क्या कर रहे हो, वहां से कॉइन्स को पिक कर रहे हो, वो कॉइन्स अगर कॉइन्स दोनों के दोनों किसमें के हो, तो 1 के हो। अगर दोनों कॉइन्स तुमने 1 का पिक किया तो सबसे मिनिमम अमाउंट आएगा। अगर तुमने एक 2 का कर लिया और एक 1 का कर लिया तो 3 हो गया, है ना। तो ये ज्यादा हो गया, 2 से मोर देन हो गया। तो तुम्हें क्या करना होगा, 1 के कॉइन्स तुम्हें सिलेक्ट करने। 1 के कॉइन्स तुम्हें सिलेक्ट किस में से करने होंगे, तो वो तो 1 के कॉइन से ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल 1 के कॉइन्स कितने हैं, 7, है ना। टोटल 1 के कॉइन्स कितने हैं, 7 है। और 7 में से तुम्हें 2 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। 7 कॉइन में से 2 कॉइन को सिलेक्ट करना है, यानी 7c2। फॉर्मूला सेम है, यानी n फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r यानी 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल पे क्यों छोड़ा, क्योंकि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई 1
एंड मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 21। यानी कि अगर तुम्हारा जो फेवरेबल आउटकम्स आया, यानी 7 कॉइन में से 1 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं, उसमें से 2 कॉइन को चूज करने के टोटल कितने वे हैं? 21 वे। तो ये तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, ये तुम्हारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? तो अब तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स हमने निकाला, तो फेवरेबल आउटकम्स 21 एंड पॉसिबल आउटकम्स 91। अब देखो इसको कट करके, है ना, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 13 7 जा 91, है ना, 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है, ठीक है। यानी कि 3/13, 3/13 आंसर आ गया इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे, मैं एक बार ऑप्शंस चेक कर लेता हूं क्या क्या ऑप्शंस थे। ऑप्शंस था, फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही हो रहा है 3/13, ठीक है ना। अगर आपका भी आंसर 3/13 आया हुआ है, ऑप्शन ए आया हुआ है अगर, तो आपका बिल्कुल सही था, नहीं तो ये सॉल्यूशन रहा। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं कराया, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। नहीं तो फिर से अगर कहीं पे आपको डाउट होता है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक पूरी की पूरी लेक्चर ही बना दूंगा इंट्रो के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्या है। तो मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से उसका सॉल्यूशन करूंगा। अभी 1-2 वीडियो और हम करेंगे जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और कराने वाला हूं, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलो पहले एक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन रहा जो कि तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बोला कि अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन, एक कमेटी में कितने हैं? 5 पर्सन है, इज टू बी फॉर्म्ड, जिसको बनाने के लिए, बनाने में कितने कितने लोग थे? 7 मेन एंड 3 वुमेन। 7 मेन एंड 3 वुमेन में से 5 लोगों की क्या बनी है? एक कमेटी बनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंटेन्स 3 मेन? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कमेटी में 3 जो है वो मेन रहे, ठीक है ना, 3 मेंस रहे। तो अब एक चीज का ध्यान रखो, जैसे प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है ना, वैसे ही करना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।